प्रेज द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देते हैं आज के मुबारक समय के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है कि आज आपसे एक खास बात शेयर कर सकूं। परमेश्वर ने मुझे बताया है और मैंने भी उस चीज को सीखा है और मैं चाहती हूं कि आज आप भी इस बात को सीखें। हम और आप रोज परमेश्वर से बात करते हैं प्रार्थना के रूप में, पर आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस बात को सीखें कि अब हमें सिर्फ बात नहीं करनी पर उससे बातचीत करनी है। जानते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम अपनी तरफ की बात को करते हैं पर सामने वाले की सुन नहीं पाते। जैसे कि इस वक्त आप मेरी सुन रहे हैं पर आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं वो मैं अभी समझ नहीं सकती। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस बात को सीख सके कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं और उससे कुछ बोलें तो हम और वो आपस में बातचीत कर सके। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर से बातचीत करता था, परमेश्वर उससे बात करता था और यीशु को परमेश्वर की आवाज सुनाई देती थी। अब आप कह सकते हैं कि अरे वो तो परमेश्वर का पुत्र था, तभी तो उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई देती थी और वो उससे बातचीत करता था। पर एक बात आपको बताना चाहूंगी, अब्राहम उसका पुत्र नहीं था, नूह और मूसा उसके पुत्र नहीं थे, शाऊल जो बाद में बदल के पौलुस बन गया वो उसका पुत्र नहीं थे। उन्होंने भी परमेश्वर से बातचीत करी। अब्राहम परमेश्वर से बातचीत करता था, वो जब कुछ बोलता था तो परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई देती थी। पौलुस भी उससे बातचीत करता था। उसके साथ साथ पतरस और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, नूह, और न जाने इस वचन में, इस बाइबल में और कितने ऐसे लोग होंगे जो उससे बातचीत करते थे। दानियल। आज भी वही समय है, आज भी वही वक्त चल रहा है, आज भी हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। बस जरूरत है उसके साथ समय बिताने की, उससे प्रार्थना करने की। मत्ती 6 और उसका 6 में लिखा हुआ है कि तुम जाकर अकेले एक कोठरी में बंद होकर उससे प्रार्थना करो और जो वो गुप्त में है तुम्हारी बात को सुनेगा। आज हम अकेले बैठ के दुआ करते तो है पर अपनी मन की बातों को जल्दी जल्दी बोल के खत्म करके आमीन करके उड़ जाते हैं। आज परमेश्वर चाहता है ठहरे रहिए ताकि वो जो कुछ हमसे कहना चाहता है वो हम सुने। क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है? जैसे नूह ने सुना, जैसे मूसा ने चुना और न जाने कितने लोगों ने सुना। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी आवाज को सुन सके। इसलिए परमेश्वर से बातचीत करिए। सिर्फ प्रार्थना कह के अपने मन की बातों को उस पर प्रकट ना कर दीजिए, पर जब परमेश्वर ने कहा है कि अकेले बैठ के उससे बात करिए, उसको बताइए अपनी सब बातें, लेकिन वेट करिए कि वो पलट के आपसे क्या कहता है। आज भी वही दौर है, जैसे मूसा ने उसकी आवाज को सुना है, मैं और आप भी सुन सकते हैं। अपना पर्सनल प्रेयर का टाइम बनाइए, सिर्फ एक बार नहीं पर दिन में 3 बार, जैसे दानियल किया करते था। जैसे दानियल 3 बार परमेश्वर को पुकारता था और उससे बातचीत करता था। आपके पास भी समय है, दिन में 3 बार कम से कम जरूर उससे बातचीत करिए। वो आपसे बात करना चाहता है, आपकी आवाज को सुनता तो है पर आपको भी जवाब देना चाहता है। आपके पास समय है, आज उससे बातचीत करिए और उसकी आवाज को जरूर सुनिए, उसको समय दीजिए ताकि वो आपसे अपनी बातों को यीशु के नाम से बता सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।